नमस्ते भाई लोग। आज हम इस वीडियो में 12th क्लास की जीव विज्ञान का रिव्यू दिखाने वाले हैं। देखो ये 2024 की जीव विज्ञान है। पहला पार्ट है ये। क्वेश्चन है पहला, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे कहते हैं। आंसर है नाभिका हाइलम। क्वेश्चन नंबर 2, पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। इसका दूसरे क्वेश्चन का आंसर है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, बहुसंगी दशा पाई जाती है। आंसर उमंग में। अब ये चौथा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। एक सवाल है, लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। आंसर 28। क्वेश्चन नंबर 5, भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। या आवृतबीजी पौधों के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या x होती है। आंसर 3x। निम्न में से कौन कूट फल है। आंसर सेब। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं। आंसर 7वें क्वेश्चन का आंसर है ये निभागी छोर पर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूण पोष में पाई जाती हैं। आंसर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9, परिभ्रूण पोष पेरिस्पर्म अवशेष है। आंसर बीजांड काय का। क्वेश्चन नंबर 10, द्विनिषेचन क्रिया होती है। आंसर आवृतबीजी पौधों में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। आंसर आम। क्वेश्चन नंबर 12, भ्रूण पोष की कोशिकाएं होती हैं। आंसर त्रिगुणित। प्रश्न नंबर 13, टेपिटम परत का कार्य होता है। आंसर परागकणों का पोषण। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक है। आंसर प्रो माहेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 15, नारियल का रेशे उत्पन्न करने वाला भाग। आंसर मध्य फलभित्ति। क्वेश्चन नंबर 16, बहुभ्रूणता खोजी गई। आंसर ल्यूवेनहॉक द्वारा। ठीक है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ से स्टार्ट है। आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है। आंसर नरजनजांग। क्वेश्चन नंबर 18, एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्ध कार्गों तथा तक का स्थानांतरण कहलाता है। आंसर सजात पुष्पी परागकण। क्वेश्चन नंबर 19, एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूण परिपक्व होने पर होता है। आंसर 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय। क्वेश्चन नंबर 20, एक प्रारूपिक आवृतबीज के परागकोश में लघु बीजाणु धनी की संख्या होती है। उत्तर 4। 21 क्वेश्चन नंबर 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकारोत्तम लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। उत्तर 50। क्वेश्चन नंबर 22, अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है। उत्तर अंड व सहायक कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 23, सेल्विया में परागण होता है। उत्तर कीटों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसमें कीट परागकण होता है। आंसर अंजीर। क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी पौधे की पत्ती कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 है तो उसके भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। आंसर 36। क्वेश्चन नंबर 26, नमक पाया जाता है। आंसर बीजांड में। क्वेश्चन नंबर 27, पुष्पी पादप का कौन सा भाग अगुणित एन है। आंसर नरे युग्मक। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 28, द्विनिषेचन का तात्पर्य है। आंसर एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का सिनजीर्ण कोशिका से संयोजन। क्वेश्चन नंबर 29,
बेलसनेरिया के पौधे में परागकण किस माध्यम से होता है? आंसर जल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? आंसर प्रशल्क। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागकण की विशेषता नहीं है? आंसर असंग बीजांड। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा परागकण में पाए जाते हैं? आंसर 2 नर युग्मक। क्वेश्चन नंबर 33, एक पराग कोश में परागधानियों की संख्या होती है? आंसर 4। अब ये भाई क्वेश्चन है अति लघुत्तरी प्रश्न है। ये प्रश्न नंबर 1, युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं? आंसर है जब किसी पुष्प के सभी पुंकेसर परस्पर संलग्न होते हैं तब इसे युक्त पुंकेसरी दशा कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, चतुर्दीर्घी पुंकेसर किसे कहते हैं? आंसर जब एक पुष्प के 4 पुंकेसर लंबे और 2 पुंकेसर छोटे हों तो इसे चतुर्दीर्घी अवस्था कहते हैं, जैसे सरसों के पुष्पों में। प्रश्न नंबर 3, युक्त कोशी दशा क्या है? आंसर इसमें केवल परागकोशी आपस में जुड़े रहते हैं तथा परंतु स्वतंत्र रहते हैं, जैसे गेंदे में। क्वेश्चन नंबर 4, जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? आंसर जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 5, अपरिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काटकर नामांकित चित्र बनाइए। आंसर भाई इसमें आंसर तो दिया नहीं है, ठीक है ना। ये जो चित्र दिया है ना, इस आप चित्र को बना लीजिएगा, बहुत काम में आएगा आपके। और ये है प्रश्न नंबर 6, परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। ये देखो चित्र है, इसका बना लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 7 से इसमें आंसर दिया है, पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश में कितने केंद्र उपस्थित होते हैं? आंसर परिपक्व भ्रूण कोश 8 केंद्र की एवं 7 कोश की होता है। क्वेश्चन नंबर 8, भ्रूणपोष का विकास आवृतबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? आंसर द्विनिषेचन प्रक्रिया के फलस्वरूप। अब कल से हम आपको दूसरा पार्ट कराएंगे, ये पहला पार्ट था, ठीक है। धन्यवाद। सब्सक्राइब भाई जरूर कीजिएगा एंड शेयर।